नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो नया घर बन रहा है, जिसको ये कहा जा रहा है कि वो शीश महल है, और उसको लेकर के टाइम्स नाउ नवभारत चैनल ने इसका खुलासा किया तो पूरे देश के अंदर खलबली मच गई। आज आपको बता दूं, चैनल पर पहली बार वो तस्वीरें अंदर की वायरल हो गई हैं, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि जिस वियतनाम के पत्थर की बात हो रही थी कि वो ऐसा संगमरमर है कि वो भारत में मिलता ही नहीं है, मकराना पत्थर पहले से लगा था, उसको हटा करके वियतनाम से लगाया गया पत्थर लगाया गया है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसी तरह पहली बार देखा गया कि ऐसा डाइनिंग टेबल है जिसमें कि आपको बता दूं 16 लोग एक साथ बैठकर एक बार में भोजन कर सकते हैं। ऐसा पहली बार सबने देखा कि जैसे अभी तक तो हम फिल्मों में देखते थे कि बीच में आपका ड्राइंग रूम है, फिर उसमें 2 जीने हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों में दिखाया जाता था बहुत रईसों के घर कि एक जीना ऊपर चढ़ने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर लेफ्ट साइड से जा रहा है, एक राइट साइड से जा रहा है। लेकिन वो फिल्मों में देखे गए बंगले को भी अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल ने फेल कर दिया, क्योंकि यहां लेफ्ट और राइट से सीढ़ियों के अलावा एक लिफ्ट भी है। पहली बार लोग देख रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जाने के लिए लिफ्ट लगाई गई है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जी कब का इंतजाम कर रहे थे? अभी तक तो ठीक है, पैरों से ठीक चलते हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे जवान हैं, तो फिर क्या वो तैयारी अगले 50 साल की कर रहे थे? दिल्ली के लोगों को अगर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि ये वही व्यक्ति है कि जब ये बंगला इनका बन रहा था, जो ये शीश महल बन रहा था, वो कार्यकाल ऐसा था कि जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए सड़कों पर मारी मारी घूम रही थी, और अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे थे हमारे पास पैसा नहीं है। वैसे टाइम में ये बंगला बन रहा था। ये तो रेनोवेशन पर 45 करोड़ खर्च हुआ है। सोचिए इसके निर्माण करने में टोटल कितना पैसा खर्च हुआ होगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा पहले से ही खुलासा करते रहे, और उनका तो दावा है कि जिस दिन इस बंगले के गेट खुलेंगे, आम जनता जिस दिन अंदर से इस बंगले को देखेगी, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि कपिल मिश्रा का दावा है कि रेनोवेशन पर केवल 45 करोड़ खर्च हुए हैं। पूरा बंगला बनाने का अगर हिसाब किताब लेंगे तो वो हजारों करोड़ में बैठेगा। अब वो बैठना भी है, और कपिल मिश्रा किस लिए दावा कर रहे थे, इसका आकलन अगर आप लगाएंगे तो इसी बात से आप लगा सकते हैं कि इस जो बंगला था, पहला बंगला जो था वो 4.3 एकड़ में था। अगर उस एकड़ को वर्ग फीट में बदलते हैं तो 2,04,732 वर्ग फीट बैठता है। उससे आप समझ जाएंगे कितना 2,04,732 वर्ग फीट बड़ा बंगला था, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ऑलरेडी रहते थे। लेकिन मुद्दा तब बना जब केजरीवाल जी के मन में आया कि इससे भी बड़ा बंगला होना चाहिए, ये छोटा है, मतलब वो छोटा पड़ रहा था उनको, और इसलिए उन्होंने कुछ जजों और आईएएस अधिकारियों के मकानों को तोड़कर, जिसमें 2 बड़ी कोठी थी और 8 बड़े फ्लैट थे जिसके अंदर आईएएस अधिकारी रहते थे, इन्होंने आदेश दिया कि भाई इसको तोड़ा जाना चाहिए। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो थे, वो तो अभी जेल में है, सत्येंद्र जैन, जिन्होंने ये ऑर्डर किया, उनके जमाने में ये तय हुआ कि वो जो जज रहते हैं और वो जो आईएएस अधिकारी रहते हैं, उनके घर को वहां से हटाओ, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर को बड़ा करना है। उनके लिए जो मात्र उनके माता पिता रहते हैं, 2 बच्चे और 2 खुद, यानी 6 मेंबर है, उन 6 मेंबरों को रहने के लिए 4.7 एकड़ यानी 2,04,732 वर्ग जो फीट है, वो घर थोड़ा पड़ रहा है। अब आप कल्पना करिए, तो बड़ा बनाने के लिए जो अब बड़ा बन चुका है, जगह वो बंगले तोड़े जा चुके हैं, वो अब बढ़ाकर कर दिया गया है 3,17,988 वर्ग फीट। सोच रहे हैं ये आम आदमी का बंगला है। तो लोग मेरे से ही पूछते हैं कि भाई ये अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से पैसा खर्च कर रहे हैं बंगला बनाने में, कि मकान तोड़ दिए और क्षेत्रफल बढ़ा दिया और उसको बढ़ाए जा रहे हैं, विदेश का पत्थर, लिफ्ट, महंगे कमोड, ये मतलब क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री तो कोई फिक्स नहीं है, 5 साल में चुनाव आते हैं, फिर व्यक्ति चेंज होता है। तो लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ये मान बैठे हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद उनके लिए आरक्षित हो गया है।
फिक्स है। उनको तो ये लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा होऊंगा और फिर देश का प्रधानमंत्री मोदी की जगह मैं बन जाऊंगा, और ये जो बंगला है, ये बंगला दिल्ली की मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को बनाकर उसको सौंप दूंगा। ऐसा लोग कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 10 रुपए का पेन जेब में लगाता है, जो व्यक्ति 26 जनवरी की परेड के समय वो झंडारोहण करते हैं, कड़ाके की सर्दी में वो सैंडल पैर में पहना हुआ व्यक्ति रहता है, जूते भी नहीं पहनता, कमीज बाहर रखता है, 100 रुपए का मफलर पहनता है, वो आम आदमी जो ये वादा करता है जनता से, एफिडेविट अपने नेताओं से लेता है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, और तो और सुरक्षा भी नहीं लेंगे, तो वो आदमी क्या ऐसा कर सकता है कि उसका इतना बड़ा बंगला हो कि उसमें 45 करोड़ रुपया मात्र रेनोवेशन में खर्च हो? लोगों के सामने डॉक्यूमेंट आए थे, अंदर की तस्वीरें नहीं आई थी। तो आपको बता दूं, टाइम्स नवभारत ने अब अंदर की तस्वीरों को लेकर के खुलासा किया है। उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि जो टाइम्स नवभारत चैनल दावा कर रहा था और जो बाकी न्यूज भी दिखाई गई कि 45 करोड़ रुपए का रिनोवेशन हुआ, 8 लाख के पर्दे लगे, 1 लाख रुपए की तो मात्र उसमें एक छोटा सा मंदिर है, और उसके अंदर दिखाया गया कि किस तरह से, आपको बता दें कि उसमें 10 टेलीविजन लगाए गए। वो 10 टेलीविजन जिसकी एक की कीमत 10.5 लाख रुपया है, उसके अंदर पता लगता है कि भाई वहां जो है कमोड लगाए गए, वो एक कमोड 4 लाख का है। उसके अंदर आपको बताएं, ये बताया गया कि 10 बाथरूम है। लोग सोच रहे थे ऐसा भी इतना बड़ा मकान हो सकता है, और वो उस व्यक्ति का जो जनता से ये कह रहा था कि हम तो आम आदमी हैं, हम कोई बड़ा बंगला नहीं लेंगे, 3 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, पैर फैलाने भर जगह चाहिए, उतना ही कमरा हो, ऐसा वो जनता में वादा कर रहे थे। तो क्या वो अरविंद केजरीवाल ऐशो आराम का कोई अपना घर बनवा सकते हैं? लेकिन आज वो हकीकत का खुलासा हो गया है। दिल्ली के व्यक्ति कह रहे हैं कि इनकी पत्नी इसीलिए खुद शॉपिंग करने गई, इसीलिए मार्बल उनकी पसंद का आया, इसीलिए पर्दे भी 8 लाख के उनकी पसंद के लगाए गए, इसीलिए 10.5 लाख रुपए के 10 टेलीविजन खरीदे गए, इसीलिए यहां जो है 4 लाख का एक कमोड जिसमें ऑटोमेटिक चीजें लगी हुई है वो लगाया गया, और इसी तरह इसके अंदर 15 बाथरूम बनाए गए। ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ साथ उनकी पत्नी की इच्छा थी, और ये अब सबूत सामने आ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी शॉपिंग करने खुद गई थी। ऐसा एक शॉपकीपर का मीडिया में बयान आया है। उन्होंने कहा साहब खरीदने के लिए एक ठेकेदार उनके साथ था। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी से मुझे परिचय कराया गया कि ये दिल्ली के सीएम की पत्नी है, तो मंदिर खरीदने आई थी, लेकिन उन्होंने 8 लाख रुपए की लगभग शॉपिंग की। ये खुलासा एक दुकानदार ने किया। तो सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका घर बन रहा है, उसमें उनकी पत्नी का क्या रोल है? पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आने चाहिए, या तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आना चाहिए, या तो कोई चीफ इंजीनियर आना चाहिए। यानी पीडब्ल्यूडी विभाग का काम है कि कौन सी खिड़की लगेगी, कौन दरवाजा, कैसा पत्थर, कौन क्या चीज लगेगी। लेकिन आप घर में यदि रेनोवेशन कराते हो तो ठीक है, लेकिन शॉपिंग करने के लिए पत्नी जा रही है, इसका मतलब महत्वाकांक्षा साफ दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने शायद, दिल्ली की जनता ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने शायद ये तय कर लिया कि जिस दिन लोकसभा के चुनाव होंगे वो प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ेंगे, वो विपक्ष का चेहरा बन जाएंगे, और वो मोदी जी को हराकर देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्योंकि उनको लगता है कि उनका फ्री रेवड़ी वाला जो कल्चर है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, फ्री में कुछ ना कुछ और दे देंगे, तीर्थ यात्रा बोल देंगे, फ्री 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 करके उनकी सरकार दिल्ली में बन गई, उनकी सरकार पंजाब में बन गई, उनको गुजरात में भी वोट मिल गई, और उनको लगता है कि 2024 में यदि वो फ्री फ्री करेंगे तो मोदी की जगह वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और फिर इसी फ्री कल्चर से दिल्ली में अभी 200 यूनिट बिजली फ्री है, फिर कहेंगे 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे, फिर वो कहेंगे भाई बस में जो है अभी महिला फ्री है, पुरुष और बच्चे भी फ्री कर देंगे। फिर वो ये भी कर सकते हैं, भाई मुख्यमंत्री है
कि आपको बस के अंदर बैठते ही कोल्ड ड्रिंक और चाय भी मिलेगी फ्री में। फिर वो ये भी कर सकते हैं कि आपको बिजली के साथ पंखे, एसी, कूलर भी फ्री दिया जाएगा। और उनको लग रहा है कि फिर इस तरह से वो करते रहेंगे। जनता की गाड़ी कमाई है टैक्स पेयर की, लुटाते रहिए और राज करते रहिए। अपनी पत्नी को वो मुख्यमंत्री बना देंगे। क्योंकि पिछले दिनों ये चर्चा हुई थी कि जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उस समय भी इनकी पत्नी एक बैठक में गई थी जब आपात बैठक वरिष्ठ नेताओं की हो रही थी। इसलिए मीडिया में वो चर्चा चली थी कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सामने आ रही है। इसका मतलब क्या अगली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बनने वाली है? तो ये जो कयास लगाए जा रहे थे, अब इस हवेली को देखकर, इस शीश महल को, अंदर के दृश्यों को देखकर ये पक्का लग रहा है कि वाकई में इनको तो ये लग गया है कि अगले 50-60 साल हम इसी घर में रहने वाले हैं, हमको कोई निकालने वाला नहीं है। और ये अरविंद केजरीवाल जी शीश महल को तब इतना महंगा बनवा रहे हैं जब अभी हाल ही में राहुल गांधी से उसका घर खाली कराया गया है। इनको समझना चाहिए कि जो गांधी खानदान 65 साल देश में राज कर गया, फूट डालो राज करो नीति से, उसका भी सरकारी आवास खाली करा लिया गया। तो अरविंद केजरीवाल जी, इस घर में आप स्थायी नहीं हैं, लेकिन फिर भी टैक्स पेयर का, गाड़ी कमाई का पैसा जिस तरह से बहाया गया है, इसमें एक और अंदाजा लगाइए कि वहां मात्र 6 लोग अरविंद केजरीवाल जी के घर में रहते हैं, लेकिन हाउसकीपिंग, साफ सफाई, माली 42 लोगों का स्टाफ है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि क्या घपला घोटाला चल रहा है। बहरहाल ये अंदर की तस्वीरों ने केजरीवाल की पोल खोल दी है। दिल्ली की जनता ये कह रही है कि हम तो ठगे गए, लेकिन अब ये ठगा ये कब तक चलेगा, अब दिल्ली की जनता तय करेगी। बड़ा सवाल। वंदे मातरम।